ताई की राम राम। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है और सोच ही इंसान को ऊंचे उठाता है और नीचे गिराता है। और ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर हर इंसान अपने विचार प्रकट कर सकता है और बोल सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर साबित हुई है कि औरत की टांग केवल और केवल औरत ही खींचती है। आजकल क्या है, देखो, हुनर बोलता है। तो ये जो बुजुर्ग हो जाती हैं वो सोचती हैं बस सत्संग केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य हमारा है। तो एकमात्र लक्ष्य आपका कैसे है? युवा के अंदर भी भक्ति भाव है तो युवा जोश के साथ भक्ति कर सकता है, उसको पूरा अधिकार है। वह भी भारत का नागरिक है, वो गुलाम नहीं है। और ये YouTube चैनल तो खुला प्लेटफॉर्म है। बुजुर्गों से और तो कुछ होता नहीं है। और जो बिल्कुल मस्ती में पूरी लीन हो जाती हैं उनको बोलती हैं कि नाचना नहीं चाहिए सत्संग में। हम तो सत्संग करते हैं तो हम तो बस राम कथा ही सुनाते हैं, कृष्ण कथा सुनाते हैं, भगवान के नाम सुनाते हैं, हमारे को सत्संग में कोई नहीं बुलाता। तो आपको नहीं बुलाता तो जो सत्संग करते हैं युवा बुजुर्ग, वो क्या, उनका क्या वो है? तो आप अच्छा नहीं करते होगे तभी तो आपको नहीं बुला रहे कि हम 3-4 भजन पे ही ठुमके लगाती हैं। तो वो बोलते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कुछ करना नहीं आए तो दूसरे के अंदर मीन मेख निकाल देना। ऐसा तो बहुत गलत है। बुजुर्ग बहनों, जवान बच्चों की भी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। और अगर किसी की वीडियो वायरल हो जाती है उसके पीछे लग लेते हैं, क्यों? ऐसा नहीं है। कौन किसे, आज घर में तो चलती नहीं, लेकिन YouTube पे अगर बुजुर्ग हैं, युवा बेटियां कुछ कर रही हैं सत्संग, तो बोलती है तो पैसे कमाने के लिए कर रही हैं। चलो ठीक है, वो तो युवा है, उनको तो पैसे की ज़रूरत है, उनको घर बार में बच्चों के इतने खर्चे हैं बहुत ज़्यादा, तो जिम्मेवारियां हैं उनकी। तो आप तो बुजुर्ग हो, मैं नाम नहीं लेना चाहती बहन, आप तो बुजुर्ग हो, आप सरेआम प्लेटफार्म पे बोल देते हो कि वो पैसे के लिए करते हैं। तो आप किसके लिए करते हो? उनकी तो जिम्मेवारियां हैं। वो तो ठीक है, पैसे के लिए तेरी ही बात बड़ी कर दी, वो तो पैसे के लिए करते हैं। लेकिन आप ये बताइए, आप किसके लिए करते हैं? एक तरफ आप कह रहे हो कि हमारे से कोई सत्संग नहीं, इसका मतलब आपकी वाणी में रस नहीं है, आपको सत्संग में लोग नहीं बुलाते। कौवा किसका केले है, कोयल किसको क्या दे है, एक जीव जड़ी के कारण जग को अपना कर ले है। तो ये वाणी है। आप इस पर, आपको अगर जलन है तो आप चैनल पर क्या बोल रहे हो? ऐसा बोलने से क्या वो सब फॉलोवर हट के इधर आ जाएंगे? कुछ नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं हाँ दादी ठीक बोल रही है सनातनी, तो सनातनी तो है ही सनातनी। सनातनी वो बहन बेटियां भी हैं जो सत्संग करती हैं, क्या वो सनातन नहीं है? अलग सभी के पूजा घर हैं, अलग धर्म ईमान, लेकिन मेरा मंदिर मस्जिद प्यारा हिंदुस्तान। ऐसे नहीं बोलना चाहिए।
बुजुर्गों को अपने दायरे में रहना चाहिए। ये लड़के तो टांग नहीं खींचते, न बुजुर्ग खींचते। और एक और जुल्म, युवा तो बहन बेटी भी नहीं टांग खींच रही, इन बुजुर्गों को पता नहीं क्या हो रहा है। कहाँ लिखा हुआ है कि युवा बहन बेटियां सत्संग नहीं कर सकती? ये तो भजन भी हैं। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, पैर तुम चल नहीं पाओगे। तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। झूम जाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। वो इस रास में तो सभी उतावले हो जाते हैं। सिर पे कपड़ा रखो, ऐसे करो ऐसे करो, दादी अम्मा बन जाओ तुम। अरे अभी ये युवा बेटियां हैं, हमारा युवा बहुत समझदार है। अगर कोई दिक्कत है तो उनके घर में भी हैं, उनके माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, उनके भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं। गलत कौन करेगा, कौन करने देगा, सब अपनी मर्यादा के अंदर हैं। मेरे को तो लग रहा है बहन आपको नहीं है किसी की का दबाव, जो आप सरेआम किसी के ऊपर टिकना टिप्पणी कर दे, टीका टिप्पणी कर रहे हो और नाम नहीं लेते। और अपनी वो बोलते हैं ना, मेरे को वो मुहावरा कबीरदास का ध्यान नहीं आ रहा कि जो इंसान गलती करता ना, नैना देत बताए। आपके नैन में खिजारी है, आप चिड़े हुए हो। और चिंता में चिता में थोड़ा सा फर्क है। चिता तो एक बार भस्म कर देती है, चिंता धीरे धीरे घुन लगा के ऐसा दबाती है कि बुढ़िया संभल जाओ। किसी को कुछ कहने से पहले आपको ये चिंता रहती है कि उनकी वीडियो वायरल होती है, होगी, लोग उन्हीं की देखते देखेंगे। यहाँ पर कौन सा बैन है कि फला वीडियो देखनी है। वाईफाई केवल और केवल उस बुढ़िया के सत्संग पे चलेगा, ऐसा नहीं है। बुजुर्गों को अगर देखो क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि आपकी खुशी में हम खुश, लेकिन वो ऊपर से करते अंदर से उनके चिड़ होते हैं, उनकी आंखें बता देते हैं ऐसे। और जो खुल के खुश होते हैं ना, हाँ भाई मौज होगी, आपकी ये शुभ खबर सुन के, आपकी वीडियो वायरल होगी बेटी, बहुत अच्छा हुआ, हाँ मेरी बेटी की मेहनत रंग लाई, भगवान को रिझाते हैं और बोलते हैं भगवान के नाम कम ले। तो हर इंसान के अंदर भगवान है, तो भगवान तभी प्रसन्न होते हैं ना जब सत्संग सुनने वाले सुनाने वाले प्रसन्न होते हैं। तो उनके अंदर तो भगवान बोल रहे हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन है, मानव सेवा माधव सेवा। आप अच्छा कर नहीं सकते तो बुरा नहीं करना, आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा क्यों बोलते हो किसी के बारे में।
कि वो पैसे के लिए करते हैं, तो उनकी तो जिम्मेवारियां बहुत हैं। आप किसके लिए करते हो? आप किसके लिए सत्संग करते हो? आप अपने मुंह से करे मैं सत्संग करती हूँ, लेकिन मेरे से सत्संग कोई करवाता नहीं, तो इसका मतलब आपकी वाणी में मिठास नहीं है। हम तो एक ही बात बोलते हैं, हे परमात्मा, जितने हम खुश हैं हमारे से खुश पूरे वर्ल्ड को कीजिए, तभी आंतरिक खुशी होगी। हमारे अंदर दुखों के पहाड़ टूटे, तब भी हम ये बोलते थे, हे परमात्मा, कम से कम पड़ोस में तो शांति है। वो हमारे को रोते को चुप कर देते हैं, संतावना देते हैं, तो उनका भी चैनल नहीं चला, तेरा भी नहीं। तो तेरे पैरा में गिर के रोए और फिर आपको होए बेटी मेरा भी ना चलता ना। देख वीराना भाग और क्यों रोया निर्भाग, जिसके भाग्य में जो है उसको भगवान देगा, आज नहीं तो कल देगा। ये कलयुग है। अच्छा सकारात्मक बीज बोओगे तो 1 गुना बोओगे तो कम से कम 1000 गुना सकारात्मक सोच रूपी बीज आएंगे। ताई की राम राम। वीडियो लंबी होगी भाई, कोई बात नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये मैं एक नारी जाति के लिए है कि जो नारी नारी से चिढ़ रही है। किसी भी जेंट्स ने ऐसा नहीं बोला कि हमारी वीडियो नहीं चल रही, ये सत्संग में डांस करती हैं सिर पे चुन्नी लेकर। सिर पर चुन्नी कहाँ अटकती है? भोले बाबा का उदाहरण दिया तो भोले बाबा का उदाहरण दिया तो भोले बाबा की भी तो सिर से चुन्नी उतरी थी, तभी तो पहचाना था गोपियों ने। एक दिन वो बोले भंडारी बने बिरज की नारी, गोकुल में आ गए हैं। अब ये गोपियाँ आ चुकी हैं। धनवंती हरियाणवी ताई की राम राम, राधे राधे, श्याम मिला दे। इन गोपियों के अंदर ही राधा रानी हैं, साक्षात राधा रानी है, जो इतना प्रेरित करती हैं इन बेटियों को सत्संग के लिए। मैं सभी सत्संग मंडली की आभारी हूँ। अब देखो उमंग आती है, सत्संग में जाते हैं तो तन मन से हम स्वस्थ होते हैं। बस इस बहाने राम के नाम भी लिए जाते हैं और चाय भी पी लेते हैं, इकट्ठे बैठकर प्रसाद पा लेते हैं। चाय नहीं मिलती तो प्रसाद तो भगवान का मिल ही जाता है। वे हंसते हैं तो सभी हंसते हैं, वाइब्रेशन कितनी पॉजिटिव आती है, यही ले लो। हंसाती तो हैं, पार्कों में लोग हा 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 ऐसे करते, उससे तो अच्छा है खुल के हंसते हैं सब। पूरा मीडिया खुश है, पूरा वर्ल्ड खुश है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये 2-4 बुढ़िया हैं जो टीका टिप्पणी करती हैं, हम तो खुश हैं। अगर कोई हमें कहे कि आप क्यों चलाती हैं, चलाएंगे भाई। इस प्लेटफार्म पे कोई एज फैक्टर तो नहीं लिखा हुआ कि इस एज के ही चलाएंगे। और रही बात इनकम की, लक्ष्मी किसको बुरी लगती है? पैसे की तो मरते दम तक ज़रूरत होती है, लेकिन हम किसी को अच्छा नहीं कहना आता तो हम बुरा नहीं कहते, हम तो उत्साह बढ़ाते हैं। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं देते। और सोच समझ के बोला करो। किसी के लिए टिप्पणी करनी है तो इसकी लाठी बेअसर है, बेजुबान है, ऐसी मारते हैं तब असर भी होता है और आवाज़ भी आती है, लेकिन पहले पता नहीं चलने देते। बोल
शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बजरंग बली की जय। ओम नमः शिवाय।